एज अ फ्रीलांसर मैं ये बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं ऑन सेवरल प्लेटफॉर्म्स, और एज एन इन्वेस्टर भी काम किया है। तो वो इन्वेस्टर जिसने इंटर्न्स को हायर किया, जिसने अपने साथ वर्चुअल असिस्टेंट्स को अटैच किया, तो मैं क्या चीज़ देखता हूँ ऐसी, और इनफैक्ट ये लोग भी अब सीनियर्स हैं आप लोगों के, तो ये क्या चीज़ ऐसी देखते हैं, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। जब किसी भी इंसान का अपना बिजनेस होता है ना, तो वो बिजनेस के लिए हमेशा वो कैंडिडेट हायर करता है जो उसके ख्याल से मोस्ट सूटेबल और मोस्ट एक्टिव कैंडिडेट होता है। ठीक है, ये अगर आप मेरे से नहीं बिलीव कर तो शायद आपके जो पीछे रूम में बैठे हैं उनसे आपको बता देंगे। द मोस्ट कॉमन सिमिलैरिटी यूल सी इज कि मेरे बिजनेस के लिए मुझे ऐसा कोई बंदा काम करने वाला चाहिए जो मेरी तरह हो। अब मेरी तरह से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी इंटर्न को हायर करने जा रहा हूँ, मैं किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आप जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि यार ये बंदा जिसको मैं हायर करने जा रहा हूँ ये मेरी तरह हो। अब मेरी तरह से क्या मुराद है? मेरी तरह से ये मुराद है कि मेरा जो गोल है अपने बिजनेस से पैसे बनाने का, तो मेरे वर्चुअल असिस्टेंट का या मेरे इंटर्न का भी यही गोल होना चाहिए कि वो मेरे बिजनेस से पैसे बनाए। सो वो पैसे बना के खुद भी खाएगा, ऑफ कोर्स मुझे भी खिलाएगा। अभी तक आप लोगों का जो गोल है, प्रोबेबली विच आई अंडरस्टैंड, आप लोगों से पूछे बगैर ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। करेंटली यूर फोकस टुवर्ड्स बिल्डिंग योर ओन सेल्फ, यू नॉट फोकस टुवर्ड्स कि जी मैं फलाने बंदे का बिजनेस एस्टैब्लिश करूंगा, फलाने बंदे का बिजनेस एस्टैब्लिश करूंगा। जब किसी भी कोर्स के अंदर कोई नए स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो स्टार्टिंग के अंदर उनका जो माइंडसेट होता है वो टुवर्ड्स क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर दफ़ा मैंने बात की तो वो यही आगे से बोलते हैं कि जी हमें क्लाइंट चाहिए, हमने जी ये भी एक्सपर्टीज गेन कर ली, ये भी एक्सपर्टीज गेन कर ली, ये भी एक्सपर्टीज गेन कर ली। तीन चीज़ों के ऊपर आपको जो है क्लाइंटेज मिलती है बेसिकली। वो तीन स्किल्स अगर आपके अंदर हैं तो अल्टीमेटली आप लोगों को क्लाइंट्स मिलते हैं। जिस तरह आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आप वर्डप्रेस के ऊपर प्रॉब्लम काम करते हैं, ठीक है, आप अकाउंटिंग के ऊपर काम करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर काम करते हैं आई थिंक, और आप होलसेल प्राइवेट लेवल अमेजोन डोमेन है आपकी तीनों की, ठीक है। सो आपकी भी अमेजोन डोमेन है। अब बताने का मकसद ये कि सारे लोग फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट लोग बैठे हैं जो कि फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। आप लोगों में से मेजॉरिटी लोग कोई ना कोई एक्सपर्टीज पहले आइडेंटिफाई करेंगे, मैं सर्विसेज देना कहाँ भी चाहता हूँ। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सर्विसेज का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो हमेशा पोटेंशियल जो है इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखा करें। जो बिजनेस मॉडल्स इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा आसान है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए होंगी। फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन इन्वेस्टर, तो मेरे लिए प्राइवेट लेवल का बिजनेस मॉडल में इन्वेस्टमेंट करना इज गोना बी द मोस्ट डिफिकल्ट फेस फॉर मी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, रिस्क ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सो हर इन्वेस्टर कोशिश यही करेगा कि यार आई शुड बी अवॉइडिंग दैट बिजनेस मॉडल जिसके अंदर इनिशियली मेरी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। तो फिर वो आपको क्या यार पहले तो मुझे ये बताओ कि भाई ये बिजनेस मॉडल चलता भी है या एक्चुअली में इसके अंदर काम होता भी है कि नहीं। आपके ख्याल से कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल जिससे मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ कि इफ एवरीथिंग अराउंड अमेज़न इज रियल और नॉट? क्योंकि कुछ लोगों को तो यही कंसेप्ट नहीं होता कि अमेज़न एक्चुअली में असल भी है या स्कैम है। तो यू नो उसके अंदर फिर आपके सेवरल बिजनेस मॉडल्स आ जाते हैं, उसके अंदर किंडल आ जाता है आपका, उसके अंदर ऑनलाइन आर्बिट्राज आ जाता है, उसके अंदर आपका होलसेल किसी हद तक आपका आ जाता है। सो यू बेसिकली गेन एक्सपर्टीज टुवर्ड्स दोस बिजनेस मॉडल जिसके अंदर आप अर्लीस्ट एंगेज करने अपने आप को सर्विसेज प्रोवाइड करने की तरफ। अब अगर आप लोगों से मैं जनरली बात करूं, तो जब भी आप लोगों से मैं बात करूंगा कुछ कॉमन मिस्टेक्स है मैं आपको बता रहा हूं। एवरी डे यू विल कम टू वर्क और आप एक चीज ओपन करके अपने सामने बैठ जाएंगे, डायरेक्शन चूंकि होगी नहीं तो आप लोग कहेंगे यार हम कुछ भी बस करते जाएं, बस कुछ करते जाएं। सबसे पहले तो डायरेक्शन होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन आर्बिट्राज बिजनेस मॉडल, तो मुझे पता है ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए who are very skilled in their domain। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइवेट लेवल की बहुत अच्छी एक्सपर्टीज रखता हूं, बेटर देन ऑल ऑफ यू, तो प्राइवेट लेवल का क्लाइंट लेने के लिए मेरे पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी आप सारों से। सो ये चीज आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि एक डोमेन को चूज करें और उस डोमेन के अंदर बेस्ट बनना है, ये पहली चीज है। और ये तो हर जगह से आप सुनते हैं, आई एम नॉट द फर्स्ट वन हु इज टेलिंग यू दिस, लेकिन कुछ चीजें शायद आपके दिमाग से निकल जाती हैं। सेकंड चीज है आपकी कम्युनिकेशन। क्लाइंट को डील करना और क्लाइंट को एक्चुअली में कहने एक पर्टिकुलर लफ्ज होता है प्रिक्योर करना, क्या करना, ग्रैब करना नहीं, मैच्योर करना। यस, मैच्योर वुड बी द राइट वर्ड फॉर दिस। कि जी मैं एक क्लाइंट के साथ एक्चुअली में आई एम सक्सेसफुल मेकिंग अ डील विद देम, ठीक है। सो ये चीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं आप में से किसी को भी नहीं देखता टू बी ऑनेस्ट विद यू इन द वर्क, सिर्फ आप वर्क में नहीं पूरे पाकिस्तान के किसी वर्क में नहीं देखता कोई बंदा एक्टिवली बैठ के कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कुछ सेशंस ले रहा हो या कोई कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्क कर रहा हो।
किसी को भी नहीं देखा आज तक। हैरत की बात है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट स्किल को जब मैं देखता हूँ तो उसके ऊपर कोई एक बंदा भी काम ही नहीं कर रहा होता। कम्युनिकेशन स्किल का सिर्फ अगर आपको अंदाजा हो जाए ना कि वो आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके क्लाइंट को कन्वर्ट करने के अंदर, तो आप सारे काम छोड़ के सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है ना, बहुत फिनोमिनल, और आपको जीरो नॉलेज, आपको पता ही नहीं चीजें होती कैसे, फिर भी आप क्लाइंट ढूंढ लेंगे और क्लाइंट के साथ काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन वो काम प्रोलॉन्ग नहीं हो सकता। 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, क्लाइंट को पता चल जाएगा इसको कुछ आता ही नहीं है, और 2 महीने बाद वो आपको छोड़ के चला जाएगा। सो फिर आप नेक्स्ट काम यही करेंगे, नेक्स्ट काम यही करेंगे, तो जुगाड़ में आपका काम चलता रहेगा। ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास दोनों चीजें होना जरूरी है। पहली चीज आपका नॉलेज एंड स्किल्स, एंड सेकंड ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन। फिर तीसरी चीज जो कि आप लोगों के पास ऑलरेडी है लेकिन यू नॉट गेटिंग फेमिलियर विद इट, ये बहुत दफा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आप लोग नहीं इस चीज के साथ एक्चुअली में काम कर रहे। ये जो पीछे पूरी रो बैठी हुई है ना, मैं अगर आपकी जगह होता तो ये सारे आज मेरे दोस्त होते। टू बी ऑनेस्ट विद यू, दे वुड हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स विद मी। मैं उनके साथ जबरदस्ती फिक्स होता, जबरदस्ती बातें करता, आपकी मेरे साथ बड़ी अच्छी गपशप होती, आपकी बाकी ट्रेडर्स के साथ गपशप होती, आपके बाकी सीनियर्स के साथ गपशप होती, आपके कोऑर्डिनेटर्स के साथ गपशप होती। जो बंदा इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि उसके नेटवर्क के अंदर सक्सेसफुल लोग होंगे तो वो कामयाब होगा, अदरवाइज वो कामयाब नहीं होगा, वो सब ज्यादा जल्दी कामयाब होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे नेटवर्क के अंदर ऐसे बंदे हैं जो मेरे साथ खुद भी उन्हें नहीं पता कि मैं क्या करने आया हूँ वर्क में, वी आर ऑलवेज गोना बी डूइंग द सेम थिंग डेली। हम लोग आएंगे, बैग खोलेंगे, लैपटॉप खोलेंगे, पूछेगा अगला क्या कर रहे हैं जी, प्रोडक्ट हंटिंग करें प्राइवेट लेवल की। लेकिन आपको इस चीज से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि अगर मैं उनके साथ बैठता हूं जो कि ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं फाइवर के ऊपर, मैं उनके साथ बैठता हूं जो कि वर्डप्रेस के ऊपर बहुत सारा क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल होलसेल नॉन एंड आर्बिट्राज की सर्विसेज दे रहे हैं, मैं जब डेली उनके साथ बैठूंगा, उनके आसपास रहूंगा, तो एक ना एक दिन जरूर आएगा कि भाई मैं भी उन तरह कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, सो दैट इज समथिंग जो कि आप लोगों के अंदर अभी डेफिशिएंसीज हैं। दूसरा, एक प्रॉब्लम जब आती है ना तो 2 सॉल्यूशन होते हैं, या तो आप उस प्रॉब्लम के अंदर फंसे रहे और 3 महीने उसी के अंदर ही गुजार दें, या तो गेट ओवर इट एंड मूव ऑन टू सम अदर स्किल। अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट समवन हु इज अडॉप्टिंग द स्किल्स ऑफ प्राइवेट लेवल, तो खैर है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्किल, शायद प्राइवेट लेवल आप लोगों के लिए ना हो। सो जब 3 महीने आप वर्क में आ रहे हैं, तो वर्क में आने का मतलब ये आप सुबह कितने बजे, 9 बजे से शिफ्ट होती है, कितने बजे से, 9 बजे से लेके आप शाम 5 बजे तक मौजूद होते हैं। 9 से 5 बजे तक के टाइम के अंदर मेरे ख्याल से अगर आप हर हफ्ते भी एक नई स्किल सीख के खत्म करना चाहें ना, तो आप कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड हो। अब आपका क्वेश्चन ये होगा मैं कहां से सीखूं? देखिए, सीखने का एलिमेंट कहीं भी नहीं रुकता। मैं घर पे आज भी, मैं आपको एक चीज बताऊं, आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू थिंग व्हिच इज कॉल्ड एक्चुअली मैं लोकल ई कॉमर्स फेसबुक एड्स के ऊपर मैं अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करना शुरू कर रहा हूं, और उसके ऊपर मैं काफी ज्यादा वर्किंग कर भी चुका हूं। हार्डली 2 हफ्ते हुए होंगे मुझे उस स्किल को इन्वॉल्व किए हुए, और नाउ आई हैव गेन्ड quite a lot of experience using the skills। अब हालांकि मेरे कोई ट्रेनर नहीं है फेसबुक एड्स का, मेरा कोई सीनियर नहीं आता जो मुझे हेल्प करता है कि ये चीज इस तरह करे, ये चीज इस तरह करे, लेकिन जहां भी कोई रिसोर्स मुझे मिलता है, चाहे यूडीमी हो, स्किल शेयर हो, या कोई सीनियर ही क्यों ना हो, शायद आप में से कोई ऐसा बंदा हो जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखता हो फेसबुक एड्स में, और कल मैं उसके पास आऊं, यार मुझे बताओ ये चीज कैसे होती है। सो वी आर नॉट हियर फॉर कंपैरिजंस के यार ये बंदा मेरे से बड़ा है तो मैं उससे बड़ा हूं, तो ये इससे छोटा है तो उससे छोटा है। जूनियर सीनियर का कांसेप्ट वर्क में नहीं है, वो किस कोलैबोरेशन स्पेस। अगर ये चीज मुझे आपसे सीखने को मिल रही है तो मैं आपसे आगे सीखूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे आपका बड़ा बन के फायदा नहीं होगा, मुझे आपसे सीख के फायदा होगा। दैट्स द पर्पस ऑफ वर्किंग ऑन रियल कोलैबोरेशन। और आप लोग अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो चीजें नहीं कर रहे जो मुझे देखने को मिलता है। अगर आप कर रहे हैं तो आप उस चीज को मुझे कह सकते हैं कि यार यस यू आर राइट, यू आर रॉन्ग। हम ये चीजें रोज करते हैं कि हम उसके साथ बैठते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आ रही। अब बात ये आ जाती है कि मैंने आपको स्किल्स का बताया, एक स्किल चूज कर लिया और उसके अंदर मास्टर बनना शुरू करते हैं। आपके पास प्लेंटी ऑफ नॉलेज है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बीबीसी की बात करूं और आप ऐसे पूछते हैं बीबीसी का पोटेंशियल क्या है, इतना फिनोमिनल पोटेंशियल है। अगर आप अपवर्क के ऊपर भी खास तौर पे जाते हैं, अपवर्क के ऊपर ढेर लगे हुए हैं पीपीसी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। मैं हर रोज के हिसाब से देख रहा हूं तो मेरे स्टूडेंट्स को डेली के हिसाब से प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं पीपीसी के। फाइवर के ऊपर आप जाएंगे तो फाइवर के ऊपर एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसके अंदर आप पीपीसी की स्किल्स को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्किल्स को ऑफर करना चाहते हैं और सबसे ज्यादा क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं, तो अपने ख्याल से वो रिजल्ट्स आपको कहां से मिलेंगे? वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे फेसबुक से। फेसबुक से क्यों मिलेंगे? जब आप अपवर्क और फाइवर के ऊपर जाते हैं ना, तो वहां पे हर स्किल आपको मिलती है, हर चीज आपको मिलती है। ठीक है, सो रिगार्डिंग अकाउंटेंसी मिलेगी, वर्डप्रेस भी मिलेगी, हर चीज आपको मिलेगी बेसिकली।
लेकिन जब आप आते हैं इनेबलर्स की कम्युनिटी के अंदर या ऐसी कम्युनिटी के अंदर जो फोकस टुवर्ड्स Amazon हो, क्योंकि आई अज्यूम कि आप लोगों में से 99% ऑफ द पीपल विल बी इन्वॉल्वड इन Amazon, सो Amazon के क्लाइंट्स ही बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर देम, वो आपको मिलेंगे ऐसी कम्युनिटी से जो Amazon के अंदर इंगेज सबसे ज्यादा है। आपको डेफिनेटली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से मिलेंगे बट इट वुड बी रिक्वायरिंग मच एफर्ट्स फ्रॉम यू। दूसरे आपके हैं लिंक्डइन और फेसबुक। लिंक्डइन और फेसबुक से क्लाइंट्स कैसे मिल सकते हैं आपको, इसके ऊपर मैंने सेशन हुआ थी हमारे ट्यूसडे के दिन सेशन किया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अभी से हाइलाइट्स दे देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दें। मैंने जितने भी क्लाइंट्स से डील किए अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, कुछ के साथ बुरा एक्सपीरियंस भी रहा। इट्स पार्ट ऑफ द गेम, हर बंदा आपके साथ 100% खुश नहीं हो सकता, लेकिन क्लाइंट्स 80% 85% मुझे फेसबुक से मिले। मैं क्लाइंट्स की तरफ तब गया जब मैं 100% श्योर था कि मुझे नॉलेज कंप्लीट है। कोई बंदा मेरे साथ नॉलेज के अंदर डिबेट नहीं कर सकते। इफ यू सिट इन फ्रंट ऑफ मी एंड टॉक अबाउट Amazon प्राइवेट लेबल और होलसेल ऑन एंड आर्बिट्राज, तो मुझे पता है भाई मैं आपके साथ एटलीस्ट शायद आपसे बेहतर ना हूं लेकिन आपसे बुरा भी नहीं होगा। सो आई कैन टॉक अबाउट व्हाटएवर यू वांट फ्रॉम मी अबाउट दीस थ्री थिंग्स। तो अगर इन तीन चीजों के अंदर मेरी एक्सपर्टीज है, मींस मैं सर्विसेज ऑफर करने की कैपेसिटी रखता हूं, मैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानता हूं, मैं बैक ऑफ स्पिनिंग के स्ट्रेटजी जानता हूं, मैं क्विकली प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके उनको लिस्ट करने के बारे में जानता हूं, सो मैं नॉलेज वाइज 100% श्योर। सो एज अ बिगिनर डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको कोई बंदा $1000 में हायर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं अपनी वैल्यू की वजह से बोलता हूं या वो जो सीनियर आप पीछे बैठे हुए अपनी वैल्यू की वजह से बोलते हैं, तो वो $1000 भी किसी को कोट करेंगे, लोग उन्हें खुशी खुशी देंगे, क्योंकि उनकी एक मार्केट में ब्रांड वैल्यू डेवलप हो चुकी है, एक वैल्यू उन्होंने बनाई है। लेकिन एज अ बिगिनर आई कैन इवन स्टार्ट विद $250-300। क्लाइंट के साथ बी ऑनेस्ट राइट अवे कि जी बंदा ऐसा भी मौजूद है जो कि $600 में आपको सर्विसेज देगा और उसकी सर्विसेज डेफिनेटली मेरे से बेहतर होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको उससे हाफ प्राइस में सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं या उससे भी हाफ प्राइस में सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं, क्योंकि मेरी भी वैल्यू ही है। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ परसेंटेज बेसिस। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ नहीं आना चाहता सैलरी के ऊपर, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आपसे सैलरी की वजह से अटैच हूं, मैं आपके साथ एक बेटर बिजनेस डेवलप करने की इंटेंशन के साथ जो है अटैच हूं। परसेंटेज के ऊपर आए तो मींस क्लाइंट आपका हो गया। मैं जब भी बिगिनर्स को सजेस्ट करता हूं, मैं उसको ये कहता हूं कि सैलरी स्टार्ट में भूल जाओ, आपने स्टार्ट के अंदर अपने एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने एक्सपर्टीज को डेवलप करना है। सो स्टार्ट ऑफ विद परसेंटेज बेसिस। आपके सीनियर्स मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप उनके पास जाए उन्हें कहे जी मुझे अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करो, मैं आपके दिन रात काम करूंगा, 1 महीने का टाइम तो परसेंटेज बेसिस का काम होगा, आपको खुशी खुशी कहेगा, क्योंकि उसको तो अपनी जेब से कुछ देने नहीं पड़ रहा, आपको कहेगा ठीक है, अगर प्रोडक्ट निकालेगा परसेंटेज मुझे भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। क्लाइंट हमेशा इस तरह की टर्म्स में खुश होता है जिसमें ना उसको पे करना पड़े आपको, और एट द एंड ऑफ द डे यू वुड बी गेटिंग हिम परसेंटेज एंड योरसेल्फ एज वेल। तो मेरा मशवरा ये है सबसे पहले कि कोई क्यों आपको हायर करेगा। जब मैं आया क्लासरूम में, मैंने सबसे पहले यही बात की, कोई आपको क्यों हायर करूं, व्हाई नॉट समवन एल्स हु इज सिटिंग इन 25XX रेदर देन यू, मैं उसको क्यों ना जाके हायर करूं। आपको मैं तभी हायर करूंगा जब मैं आपके अंदर ऐसी आदतें देखूंगा जो और किसी बंदे के अंदर मुझे नहीं नजर आती। इफ आई सी अ स्लाइटेस्ट बिट ऑफ फोकस इन यू कि यार ये बंदा कर सकता है, इसको मैं इन शॉर्ट एग्जांपल देता हूं ना, स्टार्टिंग के अंदर ना आपको गधों की तरह काम करना पड़ेगा, ये बड़ी एक नॉर्मल बात मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब इन योर अर्ली फेज व्हेन यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, तो फिर आपको सुबह से रातों तक जाग के अपने आप को बताना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि आई एम समवन हु इज एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज डे एंड नाइट। तो उसमें आप अपनी वैल्यू मेंटेन कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो आप 2 घंटे के भी काम करेंगे वो 24 घंटे के बराबर होगा। तो स्टार्टिंग के अंदर मेरा मशवरा ये है कि ट्राई टू बी एक्टिव एज मच एज पॉसिबल। एक्टिव कैसे होंगे, या फेसबुक के ऊपर जाएं तो ट्राई टू बी एंगेज इन द कमेंट्स जो कि टेक्निकल सिनेरियोज डिस्कस कर रहे होते हैं। आप वहां पे अगर मैं पोस्ट करूं कोई पिक्चर डाल दूं, आप वहां पे नीचे अमेजिंग, दैट्स गुड वर्क, कीप इट अप, इस तरह के कमेंट्स कर रहे होंगे अगर किए भी कभी हो। लेकिन अगर मैं पीपीसी के ऊपर बात कर रहा हूं, नीचे बजाय ये लिखने के दैट्स अमेजिंग, अगर आप ये लिखें आगे कि आई हैव वन एक्स्ट्रा पॉइंट टू ऐड इन योर कंटेंट, अगर आप मुझे ज्यादा दे, दिस इज द वे जो मैंने रिसेंट टाइम के अंदर स्टडी किया और इसको यूज किया, एंड आई फाइंड इट प्रीटी मच यूजफुल। सो तमाम बिगिनर्स को मेरी तरफ से जो है ये रिकमेंडेशन है कि इस स्ट्रेटजी को यूज करें। मेरे लिए बड़ी बेनिफिशियल रही, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगला बंदा जो भी देखेगा ना, 1.3 मिलियन मेंबर्स देख रहे हैं उसको, वो यही कहेगा कि यार ये बंदा वो है जो कि चीजों के बारे में नॉलेज रखता है। वो बंदा नीचे दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स अमेजिंग, उस बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप ऐसे कमेंट्स हफ्ते के अंदर 20, 30, 40 भी करते हैं,
तो वो 20, 30, 40 कमेंट्स 1.3 मिलियन लोग देख रहे हैं। उन 1.3 मिलियन के सामने जब आपके इस तरह के इंगेजिंग कंटेंट्स आएंगे तो वो लोग आपसे मुतासिर होंगे और एट द एंड ऑफ द डे शायद आपको अपना बीए ना बनाए हो, लेकिन आपसे एटलीस्ट कनेक्टेड जरूर हो जाएंगे, आपके कनेक्शंस बनना शुरू हो जाएंगे ऐसे लोगों के साथ जो फील्ड में एंगेज हैं। तो ये मेरा मशवरा है। फिर सेकेंडली, जब मैं इस फील्ड के अंदर आया था तो उस टाइम पे एक और कंसेप्ट होता था, आज से 2.5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे हर बंदा इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ इनेबलर्स, इंक्लूडिंग द ट्रेनर ऑफ इनेबलर्स, अगर आप में से कोई इतना पुराना एंगेज है तो उसको पता होगा कि उस टाइम पे एक कंसेप्ट होता था, वीडियोस कोई नहीं बनाता था। आज से 2 साल पहले ना इनेबलर्स में वीडियोस कोई नहीं बनाता था। उस टाइम पे पोस्ट लिखते थे लोग, वो 2-2, 3-3, 4-4 फुट के पोस्ट होते थे और उस ऊपर से शुरू होके नीचे फेसबुक को स्क्रॉल करते रहो, पोस्ट नहीं खत्म होता था। और उस पे भी आप देखते थे 400, 500 लोग एंगेज करते थे, जो पोस्ट का ट्रेंड था। सो व्हेन आई स्टेप इन द फील्ड, तो मैं चाहता था कुछ ऐसा करूं जो कि यूनिक हो, जो कि बाकी लोगों से डिफरेंट हो। मैंने जब पहली वीडियो बनाई तो मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं 4 घंटे लगे उस वीडियो को एडिट करने के अंदर और बनाने के अंदर। 4 मिनट की वीडियो थी हार्डली। जब वीडियो पहली दफा बनाई तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आई, क्योंकि दैट वाज समथिंग न्यू। लोग देखते ही नहीं थे ऐसी वीडियोस वगैरह को, ऐसी चीजों को जो कि यूजुअली नहीं होती थी। तो उससे मुझे पता लगा कि भाई मैंने एक ऐसा वीक पॉइंट डिस्कवर किया है जो कि और एक्चुअली में कोई नहीं करता। पीपल आर यूजुअली कैमरा शाय, लोग कैमरा शाय होते हैं, लोग नहीं आना चाहते वीडियोस के सामने। मैं एक्चुअली में कैमरा शाय था, लेकिन मैंने उस वीकनेस को पकड़ लिया और उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। मैं वीडियोस डालना शुरू हुआ और उस टाइम से लेकर अगर आज तक की मैं बात करूं तो आई put at least 300 plus videos on enablers, I think so। 300 का नंबर के अंदर हर वीडियो पे मुझे 5-7 बंदे मेरे इनबॉक्स के अंदर रीच आउट करते, हर वीडियो के ऊपर कि यार लेट्स डिस्कस बिजनेस। और मैं हार्डली 10 या 15 के साथ आज तक पूरी जिंदगी में बात की होगी। बाकी लोग जो हैं, अगर मैं चाहता, अगर मैं आपकी जगह होता, एक वर्चुअल असिस्टेंट होता, आज भी सर्विसेज दे रहा होता, तो प्रोबेबली मेरी टीम बनी होती। आप सारे बंदों की 50 बंदों की मैंने टीम बनाई होती, जिनके ऊपर मैं वो टास्क आगे आउटसोर्स करता। मैं कहता यार आप ये टास्क करो, आप ये टास्क करो, और मैं फिर जो बंदे हायर करता, अगेन वही बात आ जाती, मैं बंदे वो हायर करता जिनके अंदर मुझे पोटेंशियल नजर आता। मैं आपको ना हायर करता, मैं उनको हायर करता जो मैं देखता कि ये बंदा तो काम कर सकता, सो ये कमाएगा और मुझे भी कमा के देगा। उन पे काम आउटसोर्स करता। So that was the strategy back then I used, और आज जो मेरा स्टूडेंट इस स्ट्रेटजी को यूज कर रहा है वो उससे सक्सेसफुल रिजल्ट्स जनरेट कर रहा है। जो सारी मैंने आपको बातें कही, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप मुझे बताएं आप कितनी बातों को फॉलो करते हैं या रेगुलर रूटीन से करते हैं। अगर वो करता है तो वो डेफिनेटली अपना हैंड रेज करे, ताकि मुझे एक आइडिया मिले कि हाँ भाई वो ये सारे काम करके भी नॉट सक्सेसफुल, यू आर नॉट सक्सेसफुल एंड यू आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो मैंने भी आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। कैसा बंदा है आपके रूम के? सर सारे तो नहीं होंगे, हाँ पर कुछ पॉइंट्स नहीं, सारे आपके पॉइंट्स नहीं हम कर रहे, कुछ तो कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे आप कह रहे हैं कि जो सक्सेसफुल है उसके साथ कम्युनिकेट करें, उनको आप अपने साथ लिंक करें, ये है। और काम करने में भी, और बाकी सारी चीजें, वीडियोस नहीं हम बना रहे, बाकी सारी चीजें तो एफर्ट्स कमेंट्स में एंगेज करें आप। I cannot see you नहीं, मैं कमेंट्स में सिर्फ अच्छा उन्हें मैं मुझे उनका याद है जो आपका नाम आप दे मेरे ख्याल से आपके मैं कमेंट्स अक्सर देखता रहता हूं पोस्ट के ऊपर, होते वो इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो इंपॉर्टेंट हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगी, लेकिन दैट्स अ गुड वे, क्योंकि मुझे आपका अगर नाम याद है तो भी मैंने आपको देखा हुआ है। सर बहुत खुशी हो रही है। सो मकसद ये कि देखिए अगर मैं देख रहा हूँ आपको तो डेफिनेटली बाकी लोग भी देख रहे होंगे। आप लोग हर बंदे एक दूसरे को देख रहे होंगे एंड हर बंदे को वो बंदा पसंद है जो एक्टिव होता है। दूसरा एक और मैं चीज बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं सीनियर होता तो आप 2 इंटेंशन से मेरे साथ अटैच होना चाहते, एक अपनी इंटेंशन के हिसाब से और एक मेरी इंटेंशन के हिसाब से। सो अटैचिंग विद समवन हु इज सीनियर टू यू, वो आपकी इंटेंशन प्रीटी मच क्लियर होती है उसको कि आप किस इंटेंशन के साथ उसके साथ अटैच हो रहे हैं। इफ यू आर अटैचिंग विद हिम फॉर योर ओन ग्रोथ, और आप ये चाहते हैं कि यार एक कोलैबोरेशन का एटमॉस्फेयर हो जिसमें मैं उसकी भी हेल्प करूं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं मैं सिर्फ सीनियर होता तो मैं उनके साथ कैसे अटैच होता। उधर रावलपिंडी ऑफिस में उस टाइम पे होता था सपोर्ट टीम के अंदर, मैं इंडिविजुअल टास्क देता था लेकिन इंडिविजुअल क्लाइंट नहीं थे। तो जो भी सीनियर आता था ना, मैं उसको कहता था यार यहाँ ऑफिस के अंदर ना मेरे इस चीज के अंदर बड़ा एक्सपीरियंस है, आई कम हियर एंड सिट फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, मैं यहाँ पे ही होता हूँ, और क्यों ना एक काम करें जो आप काम कर रहे हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काम करके देता हूँ, टेस्ट मी आउट, देखें कि मैं आपको कैसी वो सर्विस देता हूँ। हफ्ता देखें, 2 हफ्ते देखें, ना पसंद आए यू कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स, मैं 1 पैनी भी नहीं चार्ज करूंगा। वो बंदा जब मुझे काम देता था मुझे एक्चुअल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा होता था। अब होता बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट था वो, लेकिन हार्डली 20-30 डेज के लिए, और उससे मुझे एक्सपर्टीज मिल जाती थी उस टास्क की जो कि वो मुझे देता था वहां पे। सो इफ
someone who is senior to you gives you task free of cost, तो करें, क्योंकि for now it's important to you, later on वो शायद आपका paid task convert हो जाए, बाकी चीजें convert हो जाए. So that is the strategy जो मैं आपको बताऊंगा. अच्छा, दूसरा आपको याद होगा जब आपने प्राइवेट लेवल किया होगा ना, तो उसके अंदर हम जनरली बोलते हैं कि जी प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है, चलें जी 70 to 80% मीट कर रहा हूँ ना, तो इट्स फाइन. तो स्टूडेंट्स कहते थे जी कि 10 पॉइंट है, वो 7 मीट करें, 3 पॉइंट नहीं मीट करें, तो हम 7 पॉइंट तो मीट कर रहे हैं, तो आपका कंडीशन तो मीट होगी कि 70% मीट करो. 70% का मतलब ये नहीं होता कि 10 पॉइंट है तो उनमें से 7 पॉइंट करें और 3 छोड़ दें. बिल्कुल 70% का ये मतलब है कि 10 को इक्वल टाइम दे और सारों का 70% तक अलाउड है. इट डज नॉट मीन एक्चुअली कि बिल्कुल छोड़ दें और कुछ एक्चुअली में आप कर ले, तो आप कहें जी हम कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे. आपने करने सारे, उनका बेशक थोड़ा थोड़ा कर ले. इफ यू आर नॉट समवन हु इज गुड एट मेकिंग वीडियोस, तो खैर है हफ्ते में एक बना ले, मतलब हफ्ते में 2 ना बनाएं, 2 हफ्ते में एक बना ले. इफ यू आर वीक एट इट, अगर आप कमेंट्स करने में वीक है, मैं ये नहीं कहता आप हफ्ते में 50 कमेंट, आप 20 कर ले, अच्छे कर ले, लेकिन तो करना सारा कुछ है, लेकिन a little bit of all of it. ठीक है. सो दूसरा मैं एक और चीज बताता हूँ, ask all of them कि जब उन्होंने ट्रेनिंग्स ली होगी तो किसी एक चीज के लिए होगी. नाउ प्रॉब्ली वो 5-6 चीजों में एंगेज होंगे. तो मैंने जब ट्रेनिंग्स ली थी तो मैंने प्राइवेट लेवल बूट कैंप की ली थी, और आज मैं होलसेल बूट कैंप और ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो आपका बूट कैंप है उसकी मैं डिफरेंट R&D के प्रोजेक्ट्स में भी एंगेज होता हूँ, उसके डेवलपमेंट कोर्स डेवलपमेंट के अंदर भी एंगेज होता हूँ. सो एक्सपर्टीज भी जो है उसी चीज से रिलेटेड है. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एक दिन के अंदर $5,000 की सेल्स कर रहे हैं रिगार्डिंग होलसेल, रिगार्डिंग ऑनलाइन आर्बिट्राज जैसा बिजनेस मॉडल जिसके अंदर आपको पोटेंशियल नहीं लगता, डेली के हिसाब से $1,000 उसके ऊपर बना रहे हैं. सो देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ कोर्स इन बोथ बिजनेस मॉडल्स. दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन. कोर्स के अंदर अभी भी मेरे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होते, और उसकी रीजन भी यही होती है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ. सो आफ्टर एवरी व्हाइल मैं उन लोगों के साथ भी इस तरह बैठता हूँ, उन लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या वीकनेसेस है. लेकिन मसला क्या है कि आप, मैं जब यहाँ से जाऊँगा, आप में से कुछ बंदे 1-2 शायद रियलाइज कर लें कि हाँ भाई ये तो हमारी वीकनेसेस थी जो इसने पॉइंट आउट की हैं. वी आर गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन देम. हम एक स्केड्यूल बनाते हैं, स्केड्यूल के अंदर रूटीन फिक्स करते हैं, रूटीन के हिसाब से हर हफ्ते के उसको चेक मार्क करेंगे. अगर ये काम किया तो चेक, अगर काम नहीं किया तो क्रॉस मींस कि मैंने उस काम के ऊपर एक्शन नहीं लिया. वो बंदे शायद कुछ ना कुछ कर पाए, लेकिन आप में से सिर्फ वो 20% होंगे, बाकी 80% बाकी वही रूटीन आएगी, वही सारा कुछ होगा, वही सब कुछ सेम शुरू हो जाएगा. मैं भी एक गारंटी के साथ आपको बताता हूँ, जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, 3 महीने आप इसके ऊपर काम करें, आप अपने आप को उन बैक चेयर्स पे देखेंगे, फ्रंट चेयर्स पे अगेन आप नहीं आएंगे. लेकिन सिर्फ 3 महीने की बात है. 3 महीने आपके ख्याल से बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, जबकि मेरे ख्याल से 3 महीने आपको पता भी नहीं चलेगा, इन अ फ्लिक ऑफ आई जो है ना आप गुजर जाएंगे. मुझे आए हुए मेरे ख्याल से लाहौर में भी 2.5-3 महीने हो गए, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं लाहौर में, मुझे लग रहा है कल ही आया हूँ मैं. तो कहने का मकसद है कि एफर्ट्स बस उस तरह की रिक्वायर्ड है, प्लस स्किल में एक्सपर्टीज नहीं है तो मूव ऑन टू समथिंग एल्स. अब मैं चाहूंगा कि आप जो बैक पे बैठे हैं ना सारे के सारे, मैंने जो पॉइंट मिस करती हूँ शायद उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताऊं, क्योंकि यू आर सक्सेसफुल एज वेल. आप ऐसे पॉइंट्स मेंशन करें जिससे आपने ऐसा क्या किया जो कि इन लोगों ने नहीं किया, और आपके ख्याल से इन लोगों को करते तो ये लोग आज आपकी जगह बैठे हुए होते, या आज करना शुरू करें तो कल ही आपके साथ बैठे होंगे. आपसे स्टार्ट करता हूँ टिल द लास्ट, क्या ख्याल है आपका? ऐसा सर आपके वाले पॉइंट को थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा कि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जब आपकी कोलैबोरेशन होती है कि ठीक है आपकी कोलैबोरेशन जब होगी दूसरों के साथ, तो आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट है तभी पता चलेगा. दूसरा आके नहीं पूछता कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो आपको बताना पड़ता है या अपना काम करके दिखाना पड़ता है, चाहे वो किसी लेवल का भी हो. तो आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव भी होगा, दूसरों तक आपका मैसेज जाएगा कि आप किस क्वालिटी का काम करते हैं, तो चीज़ फिर बढ़ती जाएगी. आपने फिर 1 से 2, 2 से 3 एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करें, ट्रेडर्स के साथ, मतलब कि हर मंथली नए लोग आ रहे हैं. तो ये नहीं कि सिर्फ आपके जो शुरू में बन गए हैं फ्रेंड्स, बस उनके साथ ही आपकी कोलैबोरेशन है, नए लोगों के साथ है नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा. तो ये वाला जो जर्नी है ये तो मेरे ख्याल से शुरू रहता है और होता रहेगा, तो इससे रिजल्ट्स 100% मिलते हैं. ठीक है. सो थैंक यू. आप प्लीज बैठे रहे, आप लोग, कोई मसला नहीं सर है. ऐसे है कि जैसे ज़्यादा इशू फीमेल्स के साथ आता है, तो जब ये 9 to 5 इधर आते हैं या जिस टाइम भी आते हैं, ये अपना एक टास्क बना रहे हैं. अब हमने हंटिंग करनी है, किसी से बात नहीं करनी, पूरा फुल फोकस अपना टाइम ड्यूरेशन सेट कर लें, फिर एक टाइम रखें. जो आखिर तक बंदा बैठा था सर, वो भी मुझे जानता है कि नया बंदा है, और मैं सबसे उठ के मिल के आती हूँ
कि अगर सर ये सरमन है, मैं वाइट ब्लॉक में भी मूव कर जाती हूँ। अगर मैं डबल एक्स में हूँ, मुझे वाइट ब्लॉक का आखिर वाला बंदा भी जानता है कि मैं कौन हूँ। मैं देखती हूँ अगर ये न्यू बंदा है तो इसके अंदर कोई चीज़ है। अब ये बच्चा मूसा है, अब मैंने देखा ये बच्चा क्यों आया है, मैंने इससे बड़ा कुछ सीख लिया। अब मैंने मतलब हर एक बंदे से मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट पकड़ पकड़ के मैंने डायरियाँ लिखी। इस तरह ये अपना टाइम जो है, अपना उस टाइम के मुताबिक चलेंगे तो ये आज कामयाब है। तो फिर जो मेंटोर्स आते हैं उनसे पूछें कि आप हमें कोई एक चीज़ बताएं, हमने उसके ऊपर काम करना है, तो फिर इस तरह ये कामयाब हो जाएंगे। परफेक्ट। तो मैं आपको एक और चीज़ बता, थैंक यू। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जब आप थोड़ा सा स्किल्स सर्विसेज देना शुरू करते हैं ना, तो एक कंसेप्ट होता है कि आप नए क्लाइंट्स की तरफ जाते हैं, और एक कंसेप्ट होता है कि आपका वर्ड ऑफ माउथ काम करता है। जब आपकी रेपुटेशन डेवलप हो जाती है ना, तो फिर वर्ड ऑफ माउथ एक्चुअली में ज़्यादा कंसिडर किया जाता है बजाय फाइंडिंग समवन हु इज न्यू टू यू। ठीक है, सो वर्ड ऑफ माउथ कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल, अगर वर्डप्रेस की एक वेबसाइट क्रिएट करनी थी मुझे, कल सरमन मेरे पास आ गई, उन्होंने कहा वर्डप्रेस की वेबसाइट यार मुझे क्रिएट करा दी है, कहाँ से कराऊँ? अब मैं सबसे पहले अपने दिमाग में सोचूंगा यार वर्डप्रेस की वेबसाइट कहाँ से क्रिएट होती है। मेरे दिमाग में आएगा उससे मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करा। अब अगर उसने अच्छा काम किया हुआ ना, और मैं उसके काम से सेटिस्फाइड हूँ कि यार उसने काम बड़ा अच्छा किया, अनइंटेंशनली मैं उसको बोलूंगा यार वहां से करवा ले, यार वो बड़ा अच्छा काम करता है और बड़ा रीजनेबल प्राइस पे काम करता है। सो एट द एंड ऑफ द डे वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा मैटर करता है, और खास तौर पे जब आप नेटवर्क के अंदर इन्वॉल्व हो ना, तो नेटवर्क वाले लोग ऑटोमेटिकली आपको वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पे रेफरेंसेस देते हैं कि यार इस बंदे से काम करो, इस बंदे से काम करो, इस बंदे से काम करो। तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। आप प्लीज बताएं सर। आपने मेजर पॉइंट जो है वो सारे ही कोलैबोरेट कर दी। इसमें थोड़ी सी एडिशन मैं कर दूंगा कि ये लोग हैं ना जो ये अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करते। ये एक दिन फेसबुक यूज करेंगे, 2 दिन भूल जाएंगे। इनमें कंसिस्टेंसी ही नहीं है। अगर ये जिस दिन कंसिस्टेंसी लेके आएंगे ना, उस दिन ये अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, और जो बंदा अपने आप को एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देता है वो मार्केट में सक्सेसफुल हो जाता है। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि ये जो सारी चीजें बताई हैं ना, ये अब डिपेंड करता है एक दिन करें 2 दिन करें। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करते रहे तो यू हैव ह्यूज चांस कि आप उस चीज को कवर अप कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट जी, आप बताएं। सबसे पहले तो वर्क की अगर मैं बात करूँ, वर्क में जो न्यू भी आके बैठता है उसने सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहना। और ये मैं जब पूछता हूँ क्या करना चाहिए, सुबह से अब तक पूरे घंटे की, मैं कहता हूँ उसके लिए तो 1 घंटा आपको चाहिए, क्योंकि आपको क्राइटेरिया समझ आ गया, पूरे को वैलिडेट कर सकते हो, आपको पता है। अपने 1 घंटे को इस्तेमाल करना सीखें। 1 घंटा किसी और चीज़ को दें, आईटी को दे दें, सोर्सिंग को दे दें, लिस्टिंग को दे दें। एक दिन में कितने सारे टास्क आप कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, एडवर्टीजमेंट। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना आता कि हम किस तरह से करें। और जहाँ तक बात है कि रिसर्च वर्क यहाँ पे बहुत कम है सर, कि अगर बंदा कहता है मुझे स्पून फीडिंग चाहिए, मुझे स्पून फीडिंग चाहिए, जबकि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने डे फर्स्ट से लेकर तक 1 घंटा साइड पे किया हुआ है, रात 1 से 2 का, कि रिसर्च वर्क उसमें करते हैं। मैं इनको यही कहता हूँ कि जब सेशन मुझे कोई टॉपिक आप देते हैं उससे रिलेटेड, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे नहीं आता, मैं कहूँगा हाँ मुझे सेशन पे सेशन। तो रिसर्च वर्क भी बहुत ज़्यादा कम है सर, उसकी भी। एक आपने ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, 2 बंदे होते हैं, एक बंदा उसका अपने विल पे इतना कंट्रोल होता है, वो खुद ब खुद उठता है, सुबह अलार्म लगाए बगैर सुबह उठ जाएगा वो, ठीक है, और वो काम करना शुरू कर देगा, दिन को फॉलो कर। एक बंदा होता है मेरे जैसा, जो कि वो नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली उसको 10 अलार्म लगाने पड़ते हैं, उसको पहले 9 का पता होता है, ये 9 बजेंगे, उसके बाद 10वें में मैंने जो है ना उठना है। उसके लिए फिर सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप एक जगह पे एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर लें, जिसपे आपका सारे दिन के एक दिन के टाइम रूटीन लिखा हो। अगर आप खुद उस पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो अपने आप को टाइम टेबल के ऊपर चलाना शुरू कर दें। अल्टीमेटली आपकी आदत ऐसी डेवलप हो जाएगी, शायद महीने बाद 2 महीने बाद आप उस पेज को फाड़ के फेंक दो, खुद ब खुद आपकी रूटीन उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हुई होगी। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड आल्सो बी डूइंग। टाइम मैनेज करना सीखें। वो ऑफ कोर्स या तो खुद अपनी विल से होगा, या तो फिर कोई चार्ट ऐसा क्रिएट कर लें जो कि हर टाइम आपके सामने हो कि आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है। गुड पॉइंट। आप बताएं। मैंने रिसेंटली वो ज्वाइन किया है। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपको चल परफेक्ट, मतलब वर्क फ्रॉम होम का आ रहा था ये अपने डॉक्टर्स को। जबरदस्त हो गया। आप बताएं। सर तकरीबन तो आपने सारे मेजर पॉइंट्स बताया, लेकिन मैंने जो 25x और 48x में मैंने चीज़ देखी है, दे डोंट हैव एनी प्लानिंग। लाइक अगर सर हसीब खान ने आके प्राइवेट लेवल का लेक्चर दिया तो सारे प्राइवेट लेवल बन जाएंगे। अगर किसी ने आके होलसेल का लेक्चर दिया तो सारे होलसेलर्स बन जाएंगे। आर्बिट्राज का लेक्चर दिया सारे आर्बिट्राजर्स बन जाएंगे। तो दे डोंट हैव एनी प्लान्स। तो मेरा तो यही है कि अगर ये पहले प्लान्स बना लें कि हमने करना कौन सा है और क्या क्या करना है। आई थिंक सो दैट वी मेक इट।
सो स्किल चूज करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्किल चूज करें और उस स्किल के ऊपर मास्टर बन जाए, बजाय आज आके जी बाबर ने लेक्चर दिया कि नहीं यार एक नई स्किल आई है वो बड़े जबरदस्त है, वो सारी दुनिया के काम आगे छोड़ के उस पर लग गए। सर एक तो इनको ये भी है कि अपने ग्रुप बना लें, अगर एक क्लाइंट आ गया तो ग्रुप में काम करें, साथ किसी एक्सपर्ट आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये कहते हैं इधर से ग्रुप क्रिएट करें, ग्रुप आप में कोई ऐसे भी हो जो एक्सपीरियंस भी बंदा हो, एक्सपर्ट को हायर करें ताकि वो क्लाइंट को कहीं जाने ना दे, शुरू में मिल के खाने के, उसके बाद फिर आप अपना इससे रिलेटेड इंशाल्लाह सर अगर कोई एक स्किल सीखना चाह भी रहे ना तो उसे कहा जाता है कि आप ये वाली, अगर वो उस स्किल से रिलेटेड कोई लोग नहीं है वहाँ पे तो उसे कहा जाता है कि आप ये वाली स्किल छोड़ दें और आप नई स्किल जो है किसने वो ऐड आपको ये करें। बात कही है? सर आपने ही की थी पहले तो। कैसे? किस टाइम पे मैंने आपसे बात कही? सर ऑफिस में जब मैंने आपसे शॉपिफाई के बारे में पूछा था तो आपने मुझे कहा था कि आप ये स्किल छोड़ दें, आप होलसेल ऑनलाइन आर्टिकल या फिर इनमें से कोई चीज दें। मैंने आपसे कभी भी ये बात नहीं की, ना ही मैंने जिंदगी में कभी किसी से बात की कि स्किल छोड़ दे, क्योंकि मैंने खुद कभी नहीं छोड़ी तो मैं किसी और को क्यों कहूँ कि छोड़े। मैं बहुत सारे काम ऐसे करता हूँ जो कि इनेबलर्स ऑफर नहीं करता टू द स्टूडेंट्स राइट नाउ। मुझे कोई बंदा आके बोलता है कि यार सपोर्ट कहाँ से लोगे, तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, मैं उसको फिर भी करूंगा। आई नेवर टोल्ड यू टू लीव दैट अलोन। मैंने आपको ये मेंशन किया कि आप पैरेलल साथ ऐसी स्किल्स के अंदर एंगेज हो जो कि आपको